एयूएम नमः शिवाय। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। भक्त जब प्रभु का स्मरण करता है तो उसके हृदय में शांति का संचार होता है। पंचपंक्ति पूजन विधि से प्रारंभ करते हुए पहले शुद्ध जल अर्पित कर एयूएम नमः शिवाय कहते हैं। इससे आत्मा निर्मल होती है। फिर बेलपत्र चढ़ाकर एयूएम शंभवे नमः कहते हैं। इससे पाप नष्ट होते हैं। फिर दूध और दही से अभिषेक कर एयूएम महादेवाय नमः कहते हैं। इससे मन शांत होता है। फिर फूल अर्पित कर एयूएम त्र्यंबकाय नमः कहते हैं। इससे जीवन सुगंधित होता है। अंत में दीपक जलाकर एयूएम कैलाशनाथाय नमः कहते हैं और जीवन आलोकित होता है। महादेव भोले हैं, वे सच्चे भाव से चढ़ाई गई कोई भी वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब देवता और असुर घबराए, परंतु महादेव ने करुणा करके वह विष पान किया और नीलकंठ कहलाए। यही उनका त्याग और दया है। गंगा उनकी जटाओं में विराजमान है। चंद्र उनके मस्तक पर शोभित है। त्रिशूल उनके हाथ में शक्ति का प्रतीक है और डमरू से नाद की ध्वनि गूंजती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोग दोष और भय नष्ट होता है। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र शिव को अर्पित है। भक्त जब शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसके जन्म मरण के बंधन टूटते हैं। सोमवार का व्रत करने से सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। शिवलिंग स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। ध्यान में महादेव को समाधि में बैठे देखना चाहिए। उनके गले में नाग सुशोभित है और वे नंदी पर आरूढ़ हैं। वे आदियोगी हैं, योग के प्रवर्तक हैं। वे अर्धनारीश्वर हैं जो सृष्टि में पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। भक्त जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी आत्मा आनंद से भर जाती है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। यह स्तोत्र शिव के तांडव स्वरूप का वर्णन करता है। आरती करते समय दीपक की लौ में शिव का तेज अनुभव होता है। एयूएम जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। भक्त जब इसे गाता है तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है और उसकी आत्मा भक्ति में लीन हो जाती है। महादेव की कृपा से जीवन के कष्ट मिटते हैं, पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है शिव पूजन का महत्व। यही है पंचपंक्ति स्क्रिप्ट का रहस्य। जो भक्त भाव से इसे करता है वह स्वयं शिव में विलीन हो जाता है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। शिव की महिमा अपरंपार है। उनके प्रत्येक नाम का विशेष महत्व है। महादेव शंकर, भोलेनाथ आशुतोष, नीलकंठ त्रिलोचन, त्रिपुरारी। हर एक नाम में अनंत शक्ति निहित है। शिव का ध्यान करने से हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। रुद्र का स्मरण करने से शौर्य और निर्भयता आती है। शंकर का स्मरण करने से सुख और समृद्धि आती है। भक्त जब शिवलिंग पर भस्म अर्पित करता है तो यह संसार की नश्वरता की याद दिलाता है। जब आंख का फूल अर्पित करता है तो यह वैराग्य का संदेश देता है। शिव को केवल भक्ति चाहिए। उन्हें आडंबर या वैभव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे कहते हैं, भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। उनके आशीर्वाद से ही राम ने रावण को पराजित किया, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ और भस्मासुर का अंत हुआ। शिव त्रिशूलधारी हैं। उनका त्रिशूल तीनों गुणों का दमन करता है। सत्व, रज और तम का संतुलन शिव के त्रिशूल में निहित है। डमरू की ध्वनि से ओंकार उत्पन्न हुआ। यही ओंकार ब्रह्मांड का मूल है। यही से वेदों की रचना हुई। यही से संगीत का उद्गम हुआ। जब भक्त ध्यान में बैठता है और आंखें मूंद कर शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर की चंचलता समाप्त हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। ध्यान मग्न होकर जब कोई शिव का नाम जपता है तो उसके भीतर ऊर्जा का संचार होता है और वह सांसारिक मोह से मुक्त होता है। भक्त जब रात्रि में दीपक जलाकर शिव स्तुति करता है तो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। आरती की लौ में उसे शिव का तेज दिखाई देता है। गंगाजल से अभिषेक करने पर आत्मा पवित्र होती है। बेलपत्र चढ़ाने पर पाप नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने पर मन शांत होता है और शहद से अभिषेक करने पर जीवन मधुर होता है। दही से अभिषेक करने पर समृद्धि आती है और घी से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। यही है
शिव पूजा का महत्व यही है। पंचपंक्ति का सार भक्त जब बारंबार इसका पालन करता है तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। AUM नमः शिवाय, AUM शंभवे नमः, AUM महादेवाय नमः, AUM त्र्यंबकाय नमः, AUM कैलाशनाथाय नमः। हर एक मंत्र आत्मा को शिव से जोड़ता है और जीवन को पवित्र बनाता है। जब यह नाम जपते हुए दीपक की लौ नृत्य करती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं शिव तांडव कर रहे हों और भक्त उस तांडव का साक्षी बन रहा हो। यही है शिव भक्ति का रहस्य, यही है शिव पूजन की महिमा। AUM नमः शिवाय। शिव पूजन का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। जो भक्त नियमित रूप से शिव की पूजा करता है उसके जीवन में संतुलन बना रहता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा से जल, बेलपत्र और भस्म अर्पित करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। पंचपंक्ति पूजन करता है तो वह वास्तव में अपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित करता है और यही समर्पण उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः हे भक्तों, शिव की आराधना करो, शिव का ध्यान करो और शिव का नाम जपो, क्योंकि यही कल्याण का मार्ग है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। और अंत में प्रिय भक्तों, अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव की कृपा का प्रभाव इतना अद्भुत है कि जो साधक एक बार उनके चरणों में समर्पित हो जाता है उसका उद्धार निश्चित होता है। वे दयालु हैं, वे करुणानिधान हैं, वे हर युग में भक्तों की रक्षा करते आए हैं। सतयुग में वे धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप में प्रकट हुए, त्रेता युग में उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, द्वापर में उन्होंने कृष्ण को पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कलयुग में वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तीर्थों में लिंग रूप में विद्यमान हैं। काशी में विश्वनाथ के रूप में उनका निवास है, कैलाश पर्वत उनका धाम है, अमरनाथ गुफा में उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इसी कथा को सुनकर भक्त अमृतत्व का आशीर्वाद पाते हैं। महादेव की महिमा का विस्तार करते हुए शिव पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र अर्पित करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, एक धतूरा अर्पित करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और एक बार AUM नमः शिवाय का जप करने से जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं। इसी कारण से आर्षि मुनि सतत शिव का ध्यान करते हैं। भक्त जब पंचाक्षर मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में शांति और स्थिरता आती है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही शिव का आशीर्वाद है। महादेव को भस्म प्रिय है। भस्म हमें यह सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जब हम शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं तो हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं और शिव से मोक्ष की याचना करते हैं। महादेव को नंदी प्रिय है। नंदी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। जो भक्त नंदी की तरह शिव की सेवा करता है उसे शिव की कृपा तुरंत मिलती है। उनके डमरू की ध्वनि से ओंकार प्रकट होता है और यही ओंकार वेदों का बीज है। जब हम डमरू की ध्वनि का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। त्रिशूल उनके 3 गुणों का नियंत्रण है, सत्व, रज और तम। जब साधक शिव की शरण में जाता है तो यह तीनों गुण संतुलित हो जाते हैं और वह संभव को प्राप्त करता है। उनके कंठ का नील वर्ण त्याग और लोक कल्याण का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष पीकर स्वयं कष्ट सहा परंतु सभी को बचा लिया। यही शिव की करुणा है। भक्त जब इस कथा को सुनता है तो उसके हृदय में त्याग और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। महादेव योगियों के भी योगी हैं। वे आदि योगी हैं। उन्होंने सप्तराशियों को योग का ज्ञान दिया था, जिससे योग की परंपरा पूरी दुनिया में फैली। साधक जब ध्यान में बैठता है और शिव का ध्यान करता है तो उसका चित्त एकाग्र हो जाता है और उसे आत्मानुभूति होती है। यही है शिव का सच्चा वरदान। शिव की साधना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जो व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है वह सदा संतुलित रहता है। चाहे सुख हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि, उसका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ शिव की इच्छा से हो रहा है और वही सर्वोत्तम है। महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। वे आशुतोष हैं, अर्थात तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त यदि सच्चे मन से एक लोटा जल अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई बेलपत्र अर्पित करे तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं,
यही कारण है कि शिव सबसे सरल और सहज देवता कहलाते हैं। उनकी करुणा इतनी व्यापक है कि असुर भी उनकी आराधना करके वरदान प्राप्त करते हैं। यही संतुलन और न्याय उन्हें महादेव बनाता है। भक्त जब सोमवार का व्रत करता है और शिवलिंग पर दूध अर्पित करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में समृद्धि आती है। शिव पुराण में वर्णन है कि जो भक्त महाशिवरात्रि का उपवास करता है और रात्रि भर शिव नाम का संकीर्तन करता है उसे समस्त लोकों के पुण्य का फल प्राप्त होता है और अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। महादेव के ध्यान से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है और वह नम्रता सीखता है। यही नम्रता उसे परमात्मा के निकट ले जाती है। भक्त जब आरती करता है तो उसकी आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। दीपक की लौ में शिव का तेज झलकता है और मंत्रों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। यही वह क्षण है जब साधक अपने भीतर शिवत्व का अनुभव करता है। और अब भक्तजन ध्यान से सुने। यदि आपको यह कथा और पूजन विधि पसंद आई हो, यदि आपके मन में भी शिव भक्ति का दीपक प्रज्वलित हुआ हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भोलेनाथ की महिमा का लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी भक्ति और शांति का प्रकाश फैल सके।